वफादारी तब्दील करने वाले रुकन को कितने अरसे के लिए नाअहल करार दिया जाए, वोट का हक हासिल हो या नहीं। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज तारीखी मुकदमे की समाअत करेगा। सियासी जमातों से आज ही तहरीरी मौक़िफ़ तलब। बेंच की तश्कील से पहले कबल मुशावरत क्यों न की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इक़दाम रिवायात और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बार की दरख्वास्त और रेफरेंस की एक साथ समाअत पर भी एतराज़। रेफरेंस पर कौम की नजरें हैं, सीनियर जजेस को भी हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस फाइज ईसा का खत। वोटिंग से कबल अपोजिशन को सरप्राइज दूंगा, लिख कर रख लें। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वजीर आजम पुरएतमाद, कोई गलत फहमी में न रहे, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, हरगिज इस्तीफा नहीं दूंगा। 2 टोक ऐलान। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने और एनआरओ न देने का अज़्म। सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए। फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। न्यूट्रल होने की बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। सहाफियों से गुफ्तगू में चौधरी निसार से मुलाकात की तस्दीक। मौलाना फजलुर रहमान को 12वें खिलाड़ी का नाम दे दिया। जलसों का खेल छोड़ें, असेंबली का इजलास बुलाएं और अक्सरियत साबित करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम इमरान खान को बुज़दिली का ताना। अक्सरियत साबित करने का चैलेंज भी दे दिया। कोई गैर जमहूरी तरीका अपनाएंगे ना, गेट नंबर 4 खटखटाएंगे। जियाले चेयरमैन के मालाकंड में पीटीआई हुकूमत पर वार। अपनी टूटी फूटी उर्दू पर वजीर आजम की तनकीद का भी भरपूर जवाब। मेरी टूटी फूटी उर्दू के बारे में वजीर आजम होके हमें उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहा है। आप हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने ही बच्चों को उर्दू सिखा दो। मुआशी तबाही, महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम के घर और कारोबार उजाड़ दिए। लॉन्ग मार्च नालायक हुकूमत पर अदम एतमाद होगा। शहबाज शरीफ का वजीर आजम से घर जाने का मुतालबा। इमरान साहब आपका आखिरी कार्ड और सरप्राइज सिर्फ इस्तीफा होगा। मैदान में आए बगैर आखिरी बॉल तक कैसे खेलेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब तवार। तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादियों की हिमायत न मिलने का खदशा। पार्टी रहनुमाओं ने वजीर आजम को इत्तेहादियों के रवैये से आगाह कर दिया। बेशतर मुनहरिफ अरकान भी हिमायत नहीं करेंगे। वजीर आजम को ब्रीफिंग। हुकूमत की जानिब से अवामी और अदालती महाज पर जिद्दोजहद तेज करने का फैसला। इमरान खान की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैठक के बाद हुकूमती वफ्द की पार्लियामेंट लॉजेस में MQM क़यादत से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की दरख्वास्त। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक स्पीकर जिस दिन चाहेंगे वोटिंग का दिन मुकर्रर करेंगे। 27 मार्च के जलसे में वाज़ेह हो जाएगा अवाम किसके साथ खड़ी है। वजीर आजम के पास बहुत कार्ड्स हैं। इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे। PTI की सियासी कमेटी के इजलास के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद की सहाफियों से गुफ्तगू। 30 को 31 को पहली को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा और 27 तारीख का इलेक्शन ही हमारे एतमाद और रेफरेंडम और अदम एतमाद 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। बतौर कस्टोडियन कौमी असम्बली आईनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। कार्रवाई आर्टिकल 95 और रूल 37 के मुताबिक चलाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ट्विटर पैगाम। अरकान कौमी असम्बली आमिर लियाकत, आलिया हमजा और सायरा बानो की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। क़यादत पर एतमाद का इजहार। अभी वोट का फैसला नहीं किया। जो होने वाला है वो नहीं होगा, जो नहीं होने वाला वो हो जाएगा। आमिर लियाकत हुसैन की गोल मोल बातें। खान साहब उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम कायल करके आए, ये कायल हो गए। मैंने उनको कायल किया, मगर जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला और जो नहीं होने वाला वो होने वाला।
पीडीएम का इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर 25 मार्च को पावर शो का फैसला। जेयूआई क़यादत ने डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। इंतजामिया से सिक्योरिटी और इंतजामात का मुतालबा। कराची से मुस्लिम लीग का काफिला चल पड़ा। जेयूआई के कारकुन आज रवाना होंगे। इस्लामाबाद जलसे के लिए वार्म अप। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की खुददार पाकिस्तान रैली। सूबाई वज़रा समेत कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर यास्मीन राशिद का 27 मार्च के जलसे में लाहौर से 50,000 का लश्कर ले जाने का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग जी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना मयार और इलाकाई सलामती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सीपैक के लिए सिक्योरिटी की फराहमी का खैर मकदम। जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीनी वजीर खारजा से इजहार तशक्कुर। तमाम इदारे जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। कौमी मफादात के लिए कायद के उसूलों को याद रखना होगा। जिम्मेदार एटमी ताकत तमाम ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के तौसी पसंदाना ज़ाइम जुनूबी एशिया में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक वादे पूरे करे। यौम पाकिस्तान की परेड से सदर मुमलिकत का खिताब। परेड में वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। जनरल बाजवा ने इमरान खान को इख्तिताम पर रुखसत किया। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड। फिजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज के जवानों ने लहू गरमा दिया। दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर देने वाले जदीद तरीन मिसाइलों की नुमाइश। अल-खालिद टैंक समेत जदीद तोपखाने ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। फिजाई दिफाई निजाम तवज्जो का मरकज बन गया। खवातीन दस्तों की मार्च में शिरकत। खूबसूरत फ्लोट्स के जरिए सूबों की सकाफत की अक्कासी। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। रिकॉर्ड भी कायम कर डाला। मुजफ्फराबाद में पैराग्लाइडिंग की कोशिश। टेक ऑफ से पहले ही वफाकी वजीर उमर अयूब फिसल कर गिर पड़े। बाजुओं और टांगों पर मामूली जख्म आए। अगर जाती मफादात के लिए अपने आप को सरेंडर नहीं किया होता तो तुम वफाकी इदारों में माजरों को मुलाजमतें दिलवा सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया। आज अवाम को गुमराह करने के लिए यह तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जनाब पीपल्स पार्टी से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं कि वो इस शहर के लिए क्या कर सकती है। तुमने 3.5 साल बैठकर अपनी जेबें भरने के अलावा इस महाजिर कौम के लिए क्या किया, जो आज अवाम को गुमराह करने के लिए ये सौदेबाजी का ड्रामा कर रहे हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट महाजिरों के वोट का सौदा करने पर तुल गई। मुकामी पुलिस आने तक कराची में जराइम नहीं रुकेंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद का लांढी कराची में जलसे से खिताब। अलग सूबे का मुतालबा। विफाक पर टैक्स लेकर कराची को नजरअंदाज करने का इल्जाम। लाहौर टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 268 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। पैट कमिंस के 5 और मिचेल स्टार्क के 4 शिकार। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे इनिंग्स में बगैर किसी विकेट पर 11 रन। मजमुई बरतरी 134 रन हो गई। कराची में यौम पाकिस्तान पर खेलों की सरगर्मियां। साइकिल रेस में बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन की शिरकत ने रौनक बढ़ा दी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।